नागाभ्यो नमः स्वाहा शुक्लांगाभ्यो नमः स्वाहा चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा कृष्णदेवताभ्यो नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा ओम श्री सहिताभ्यो नमः स्वाहा श्री नारायण स्वाहा महान देवताभ्यो नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा श्री नारायणभ्यो नमः स्वाहा ओम समीभ्यो नमः स्वाहा स्वाहाभ्यो नमः स्वाहा देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहाभ्यो 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 नमः स्वाहा धारणेभ्यो नमः स्वाहा नागधारणेभ्यो नमः स्वाहा कृष्णाभ्यो नमः स्वाहा चंद्रमंडलाभ्यो नमः स्वाहा महागताभ्यो नमः स्वाहा बुद्धिरूपाभ्यो नमः स्वाहा अहंकाराभ्यो नमः स्वाहा रूपाभ्यो नमः स्वाहा चिताभ्यो नमः स्वाहा चितिभ्यो नमः स्वाहा चेतनाभ्यो नमः स्वाहा सर्वमंत्रमयी नमः स्वाहा सत्याभ्यो नमः स्वाहा सत्यानंद स्वरूपिणी नमः स्वाहा अनंताभ्यो नमः स्वाहा भवानीभ्यो नमः स्वाहा भव्याभ्यो नमः स्वाहा भव्याभ्यो नमः स्वाहा अभव्याभ्यो नमः स्वाहा सदागतिभ्यो नमः स्वाहा शांभवीभ्यो नमः स्वाहा देवमाताभ्यो नमः स्वाहा चिंताभ्यो नमः स्वाहा रत्नव्याभ्यो नमः स्वाहा सर्वविद्याभ्यो नमः स्वाहा तक्षकन्याभ्यो नमः स्वाहा। ये 5 बार लोग छोड़ दीजिए, जो और बाकी है उनको भी समय दीजिए। आज नवमी तिथि भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव हुआ। उस उपलक्ष्य में मैं आचार्य विनोद द्विवेदी महेवा
प्रयाग क्षेत्र के निवासी महेवा ग्राम से मैं संबंधित हूँ और यह जो मिशन इंफॉर्मेशन कार्यक्रम के द्वारा, संस्था के द्वारा जो यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अभी कल महाअष्टमी के अवसर पर जो कलश यात्रा 108 मातृशक्तियों के द्वारा निकाली गई, वह प्रयाग क्षेत्र में एक अद्वितीय यात्रा है। इससे मैं यह आशा और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जो 16 मई को 15 गरीब कन्याओं का जो सामूहिक रूप से विवाह का आयोजन मिशन इंफॉर्मेशन के द्वारा किया जा रहा है, तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष RK राठौर जी हैं और उनके जो सहयोगी पदाधिकारी हैं, क्षेत्र के समस्त महेवा क्षेत्र के जो सम्मानित भगवान जी हैं और उनके जो और भी मित्र लोग हैं, यह सेवा भाव के द्वारा जो गरीब कन्याओं का शादी विवाह का कार्यक्रम 16 मई को संपन्न कराया जा रहा है। इससे क्षेत्र की जनता इनके कार्य से बहुत प्रसन्न है और इस तरह से संपूर्ण देश में ऐसे RK राठौर जैसे अभी कुछ और धरती पर हो, तो इससे देश का विकास, गरीबों का विकास, देश जो गरीब कन्याएं हैं उनका विवाह का कार्यक्रम अच्छे ढंग से हो सकेगा। हम सब महेवा ग्राम क्षेत्रवास की तरफ से इनको बधाई देते हैं और क्षेत्र की जनता की तरफ से इस कार्यक्रम में हम लोग तन मन धन से इनका सहयोग करेंगे। इनका ये जो यज्ञ है हनुमान जी पूर्ण करेंगे और प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा, सभी लोगों का सहयोग है। इसी उपलक्ष्य में इनका यह कार्य पूर्ण हो, इसी उपलक्ष्य में यह महानवमी के पावन पर्व पर यज्ञ हवन सामूहिक किया गया है और यह कार्य निश्चित इनका संपन्न होगा। मैं आचार्य विनोद द्विवेदी, महेवा। आज रामनवमी है, इस उपलक्ष्य में हवन पूजन किया गया है। कन्याओं का जो हम लोग संकल्प लिया है सामूहिक विवाह कराने का, सब समाज का इसमें शादी होगा कन्याओं का। प्लस अभी कुछ वर्षों पहले सामूहिक विवाह निषाद समाज उत्थान समिति के द्वारा कराया गया, जिसमें भगवान जी स्वयं के थे। इसमें संचय इस भी कार्य में हमारे राठौर जी हैं अध्यक्ष, उनको बनाए हैं और इनके कर कमलों द्वारा आज ये जो संपन्न हो रहा है, कलश यात्रा पूजन हुआ, शिवरात्रि का पूजन हुआ, 2 तारीख का भी कार्यक्रम किया गया। आज इसी उपलक्ष्य में हमारे गरीब बहन बिटिया जो लड़की हैं उन लोगों पे संकल्प लिया गया है कि हम लोग विवाह करा के उनके वर वधू को आशीर्वाद दें और कन्याओं का जो है आज संकल्प पूरा होगा। हम लोग यही मनोकामना कर रहे हैं। हम भगवान जी महाराज कीड़गंज से हैं। इस संरक्षक मुख्य उसमें अतिथि के रूप में भी हैं। हमारे संरक्षण में ये कार्य हो रहा है। राठौर जी हमारे अध्यक्ष जी हैं, इसमें पप्पू भाई हैं, बाथो जी और हमारे पदाधिकारी हैं। सारे लोगों को मिला के सभी के मिल ये कार्यक्रम संपन्न कराने का हम लोग का प्रयास है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद के द्वारा, माँ गंगा जमुना के सरस्वती के खिलाया जाता है। कन्या पूजन है और आज व्रत हम लोगों ने मतलब आखिरी है और कल विसर्जन है। हमारे यहाँ 9 दिन महिलाएं 9 दिन व्रत रहती हैं, तो कन्या पूजन करती हैं, विसर्जन करती हैं और सारी महिलाएं की एकता है। और हवन हुआ है, आज हवन भी हुआ है हमारे यहाँ और वो पूरे विश्व में होता है, भारत में होता है। नवरात्र 9 दिन तो सारे भारत में माना जाता है। हमारे यहाँ भी ऐसा है। पूजा माँ दुर्गा की होती है। हाँ, माँ दुर्गा की पूजा होती है। और हमारे आप लोग नौ कन्या की पूजा करती हैं, किस तरीके से करती हैं? हम लोग 9 कन्याएं का पैर धुलाते हैं, फिर उनका पैर पोछते हैं और उनके रंग लगाते हैं। फिर हमको जो देना रहता है 16 श्रृंगार करने के बाद उनको टीका लगाते हैं, फिर उनको भोजन कराते हैं, फिर उनको जो विदाई देते हैं, उनकी जो विदा होते हैं उनके आशीर्वाद लेते हैं। जो आप आंगन में आई हैं तो
तो यहाँ आवाहन में आई हैं, क्या हुआ है, आप लोगों को क्या दिखाया यहाँ कन्या पूजन हुआ है, कन्या के पैर धुलाया गया है, मतलब सारा आभरण दिया गया है जो देना चाहिए कन्या लोग को। शाम का हवन हुआ, पूजा हुआ, हम लोग विदाई हुई। हमारे यहाँ सामूहिक अपना नाम संतोष देवी पश्चिम पट्टी महेवा पूरब पट्टी। नवरात्र के विषय में 9 दिन के कलश रखा गया भैरव बाबा पे। यहाँ कन्या जिस भाइयों के शादी संबंधन यहाँ सम्मेलन में रखा गया है, ठीक है, जिससे आप ने शादी के बाद में सब भाइयों माता बहनों सब जने आप लोगों आइए यहाँ। आप लोगों जब आइए तो यहाँ आप लोगों सब जने पधारिए, जिसके जो आवश्यकता हो सकती वो कर सकता है। महेवा नगरी में मिशन इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिस संकल्प की पूर्ति हेतु संकल्प लिया गया था, आज दुर्गा अष्टमी में मां भगवती की कृपा से कलश यात्रा का भव्य शोभा यात्रा निकाला गया महेवा नगरी में। उसी के दौरान आज महानवमी पर सुबह कन्या पूजन का विध श्रृंगार, हल्दी चावल कुमकुम सिंदूर अक्षत रोड़ी से और लहंगा चुन्नी पहनाकर माथे में बेंदी और सर पे मुकुट लगा करके सभी माताओं बहनों ने आकर के यहाँ सेवा प्रदान किया, उनको सजाया, हलवा का भोग लगाया। भोग लगाते हुए शाम के इस प्रांगण में मध्य रात्रि के समय माँ भगवती का हवन पूजन किया गया, जिसमें हमारे बीच समस्त माताएं बहनें श्रद्धालु जन आकर के इस हवन पूजा में अपने हाथों से हवन पूजन करते हुए हवन का और इस संकल्प की पूर्ति का आह्वान करते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न बनाया। मैं उन सभी महिला शक्तियों और श्रद्धालु जन, अधिकारी, कर्मचारी एवं मीडिया पत्रकार साथियों को तहे दिल से स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आर.के. राठौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी अर्धांगिनी मंजू देवी और हमारे बीच में है माननीय रेणु कुशवाहा जी, माननीय उषा दीदी जी, माननीय हमारे सूरदास भैया बैठे हुए तीरमार खां जी, माननीय रवि भैया और हमारे परम पूजनीय जिनके मंत्रों द्वारा श्री परम पूजनीय भगवान जी महाराज गुरु जी पधारे हुए थे यहाँ हवन यज्ञ में, और माननीय आचार्य पंडित विनोद दुबे जी के द्वारा शंखनाद करते हुए और हमारे बीच में अरैल से सच्चा आश्रम से माननीय गुरु जी पधार करके यहाँ कथों का मंत्राचरण किया। और बीच में हमारे बीच में त्रिवेणी दीदी बैठी हैं सामने और हमारी बहू माया देवी भी यहाँ विराजमान हैं। मैं इन सभी महिला शक्तियों के साथ और सभी श्रद्धालुओं का स्वागत अभिनंदन करते हुए तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। सभी 16 मई को कन्यादान सामूहिक विवाह में हमने आह्वान किया है कि वो आकर के अपना अपना नव दंपति जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करें। जय माता दी।